तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है ब्लड लाइन के न्यू मेंबर से, जिनका नाम है हिकुलियो, जिन्हें WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए अब काफी टाइम हो गया है, बट WWE ने अभी तक उनका डेब्यू नहीं कराया है। तो उनके डेब्यू को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE सर्वाइवर सीरीज के पहले या सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच के टाइम उनका डेब्यू करा सकती है, और ये अपने ब्लड लाइन ब्रदर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि हिकुलियो रोमन रेंस की टीम के अगेंस्ट होने वाले हैं। तो जो रूमर्स चल रहे थे कि हिकुलियो रोमन रेंस की साइड हो सकते हैं, वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड होते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है लोगन पॉल और केविन नैश की फ्यूड से। तो गाइस, केविन नैश ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में लोगन पॉल के बारे में ये बोला था कि लोगन पॉल रेसलिंग वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो ना सभी रेसलर्स के साथ ट्रेवल करते हैं और ना ही इस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। और केविन नैश ने लोगन पॉल को फुल टाइम रेसलर से ज्यादा पैसे मिलने पर भी क्रिटिसाइज किया है, जिसके बाद लोगन पॉल ने केविन नैश को आंसर में बोला है फक ऑफ, और कहा है कि वो केविन नैश से बेटर रेसलर हैं। और ये सब कांड होने के बाद अब ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि WWE सोशल मीडिया पर हुई इस फाइट का फायदा उठाने के लिए इन दोनों की फ्यूड करा सकती है स्मैकडाउन पर, जिसमें भले ही केविन नैश रेसल ना करे, बट उनको लोगन पॉल के अगेंस्ट किसी स्टोरी लाइन में बुक किया जा सकता है, जिससे लोगन पॉल के करियर को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि केविन नैश अपनी तगड़ी माइक स्किल से लोगन पॉल की काफी ज्यादा बेइज्जती कर सकते हैं, जिससे लोगन पॉल को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और केविन नैश के पॉडकास्ट बिजनेस के लिए भी ये अच्छा होगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि WWE इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाने के लिए इन दोनों को स्मैकडाउन में किसी स्टोरी लाइन में आमने सामने लाकर खड़ा कर सकती है, क्योंकि इससे WWE लोगन पॉल और केविन नैश तीनों को ही फायदा होने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है मैट कैराडोना AKA जैक राइडर से। तो गाइस, सबसे पहले मैंने 10 दिन पहले जो आपके साथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो के रिटर्न की अपडेट शेयर की थी, उसे WWE ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, और ये इवेंट 14 दिसंबर को हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस इवेंट के अनाउंस होते ही चेल्सी ग्रीन ने एक बार फिर से मैट कैराडोना के रिटर्न को टीज किया है, जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया है आई नो अ गाय फ्रॉम LI, जिसमें LI वही जगह है जहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है, और चेल्सी ग्रीन के हस्बैंड मैट कैराडोना भी वहीं से हैं। तो चेल्सी ग्रीन के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मैट कैराडोना के रिटर्न को लेकर फैंस ने स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं कि मैट कैराडोना फाइनली सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अपना रिटर्न करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन से, जो 11 साल बाद एक बार फिर से NXT पर कम्पीट करने वाले हैं, और ये मैच हम लोगों को 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जिसमें J1 Evans रैंडी ऑर्टन के अपोनेंट होने वाले हैं। और इस मैच में रैंडी ऑर्टन और G1 का एज डिफरेंस काफी ज्यादा चर्चा में है सोशल मीडिया पर, क्योंकि रैंडी ऑर्टन की एज है 44 और J1 Evans बस 20 साल के हैं। तो इनके बीच 24 ईयर्स का एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से फैंस इस मैच को बाप बेटे वाला मैच बोल रहे हैं। और इस मैच को लेकर अगर मैं एक स्पॉइलर बताऊं, तो मेरे हिसाब से इस मैच में काफी टाइम के बाद रैंडी ऑर्टन का एक वायरल RKO मोमेंट आने वाला है, जिसके लिए मैं तो 8 अक्टूबर को ये मैच जरूर देखूंगा NXT पर। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE की फीमेल टॉप स्टार से। तो भाई, PW इनसाइडर ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग WWE उन सुपरस्टार्स को अभी से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है जो इस टाइम कंपनी के टॉप स्टार हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो WWE उन सुपरस्टार्स को अभी से साइन कर लेना चाहती है, क्योंकि WWE नहीं चाहती है कि उनके रोस्टर के मेन टैलेंट्स कंपनी को लीव करके जाएं, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नाया जैक्स, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली को अप्रोच किया है, क्योंकि ये तीनों इस टाइम फीमेल डिवीजन में टॉप स्टार्स हैं। तो WWE इनको जल्द ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर इनका फ्यूचर WWE के साथ ही सिक्योर करना चाहती है, और इसके बाद हो सकता है कि WWE और भी कई सुपरस्टार्स को अप्रोच करेगी अपनी इस न्यू पॉलिसी के लिए, जो कि कह सकते हैं कि एक काफी अच्छा प्लान है WWE का। अगली अपडेट जुड़ी है वाइज मैन पॉल हेमन से, जिन्होंने कोडी रोड्स और रोमन रेंस के टैग टीम में काम करने पर अपना रिएक्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर किया है, जिसे देखकर लग रहा है कि पॉल हेमन भी मानते हैं कि रोमन रेंस को कोडी रोड्स के हेल्प की नीड है। और मेरे हिसाब से तो अगर पॉल हेमन भी इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाले सेगमेंट में होते, तो वो अपना दिमाग लगाकर इस मोमेंट को और भी ज्यादा खास बना सकते थे, बट पता नहीं WWE कब पॉल हेमन को वापस लाएगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AJ स्टाइल्स से। तो गाइज, AJ स्टाइल्स को लेकर फाइटफुल सिलेक्ट ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि AJ स्टाइल्स को कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं है और वो एकदम फिट हैं। बट बैड न्यूज ये है कि WWE उन्हें टेलीविजन पर यूज नहीं कर रही है, क्योंकि WWE के पास AJ स्टाइल्स के लिए अभी कोई क्रिएटिव प्लान नहीं है, जो कि काफी दुख की बात है, क्योंकि AJ स्टाइल्स जैसे बंदे को WWE टेलीविजन पर टाइम नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से फैंस भी WWE पर काफी ज्यादा एंग्री हैं। और डर तो इस बात का है कि कहीं AJ स्टाइल्स के साथ भी बॉबी लैशली वाला कांड ना हो जाए, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं कि AJ स्टाइल्स को खोना
होना बहुत बड़ा लॉस होगा WWE के लिए। तो होप करते हैं कि WWE जल्द ही एज स्टाइल्स को टेलीविजन पर वापस ले आए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रोमन रेंस के शेड्यूल से। तो गाइज रोमन रेंस के शेड्यूल को लेकर गुड न्यूज है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस इस साल के मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स जैसे कि बैड ब्लड, क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज हैं। जिसका मतलब यह है कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी अब काफी ज्यादा पेस से आगे बढ़ने वाली है। और बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स से ही रिलेटेड है। तो गाइस डेव मेल्ट्जर ने रोमन रेंस की बुकिंग को लेकर ये अपडेट शेयर की है कि रोमन रेंस की बुकिंग अभी सर्वाइवर सीरीज के अकॉर्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से रोमन रेंस और कोडी रोड्स टैग टीम में काम कर रहे हैं। बट कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच स्टिल एक जायंट मैच है, जिसकी वजह से WWE ये मैच एक बार फिर जरूर प्लान करेगी। बट ये मैच अब रेसलमेनिया में तो नहीं हो सकता है, तो चांस है कि WWE इसे क्राउन जूल में ही बुक करे, क्योंकि ये मैच स्टिल काफी ज्यादा मनी जनरेट कर सकता है WWE में। और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि रोमन रेंस ने अभी तक अपनी चैंपियनशिप के लिए रीमैच नहीं मांगा है। तो ये मैच हम लोगों को क्राउन जूल में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और इस मैच में हो सकता है कि ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंस हार जाए और फिर ये मोमेंट आगे सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच की ओर लीड करे। तो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच थर्ड टाइम मैच आप देखना चाहोगे या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अपोनेंट से रिलेटेड है। तो भाई करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के लिए एक रीमैच प्लान कर रही है, जो कि होने वाला है जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी के बीच। क्योंकि WWE की क्रिएटिव टीम को ऐसा लगता है कि इस मैच से जो एक्सपेक्टेशन थी वो रेसलमेनिया 39 में WWE फैंस को डिलीवर नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से WWE इस मैच को दोबारा कराने वाली है। अब हालांकि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी वाला ऑस्टिन थ्योरी एक अलग ऑस्टिन थ्योरी है, बट हो सकता है कि WWE जल्द ही ऑस्टिन थ्योरी को थोड़ा और खतरनाक दिखाए टेलीविजन पर, जिसके बाद जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पर ये फ्यूड हम लोगों को एक बार फिर से देखने को मिले, जो कि ऑस्टिन थ्योरी के करियर के लिए काफी बढ़िया होगा। और हो सकता है कि ट्रिपल एच इस मैच को एक बार फिर से रेसलमेनिया में ही बुक कर दे, क्योंकि किसी लेजेंड के रिटायरमेंट के लिए WWE की पुरानी पॉलिसीज तो कुछ इसी तरह से काम करती है, जो कि हम लोगों ने कर्ट एंगल के केस में देखा ही था। बट होप करते हैं कि ट्रिपल एच ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो फैंस की काफी ज्यादा हेट मिलेगी ट्रिपल एच को। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।